जरा सुनिए थोड़ी देर। एक बादशाह था, उसकी बादशाहत चले गई, वो फकीर हो गया। एक बादशाह था, बादशाहत चले गई, फकीर हो गया। और एक फकीर था, फकीरी चली गई और बादशाह हो गया। मगर मेरे भाई, बादशाही जाने के बाद भी फकीरी में भी बादशाही नजर आती थी, फकीरी में भी बादशाही नजर आती थी। लेकिन एक फकीर बादशाह बन गया तो बादशाही में भी फकीरी नजर आ गया। तो यही है जमहूरियत की खूबसूरती है, जमहूरियत की ताकत है। जमहूरियत की वजह से एक चाय वाला वजीर आजम बन गया, बनाने वालों ने वजीर आजम बना दिया। अब जब मुंह खोलता है तो चाय वाला नजर आता है, जब चलता है तो चाय वाला नजर आता है, जब बात करता है तो चाय वाला नजर आता है। अब सवाल ये है, चाय वाला तो बन गया बड़ा, अब वजीर आजम जैसा चलना, वजीर आजम जैसा बोलना, वजीर आजम जैसा बैठना, वजीर आजम जैसा खड़े रहना, वजीर आजम जैसा अंदाज अपनाना, ये कौन सिखाएगा? सवाल यही है, ये कौन सिखाएगा? नागा बाबा हम सिखा देंगे। हम फकीर हैं, लेकिन हमारी फकीरी में भी बादशाह झलकती है। बादशाह है, लेकिन मेरी बादशाह में भी फकीरी नजर आती है। कड़क चाय, नरम चाय। हिंदुस्तान में चाय छोड़ा के बिरयानी बनाओ बोल रहा तो बिरयानी अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हाल है? अब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, आगे पीछे आएगा? आप बोलो, हम बोले तो बोलते, अरे हम नहीं बोल रहे। हमारे वजीर आजम ने ही कहा कि जब मैं चाय बनाता था तो लोग बोलते थे कड़क चाय देना मोदी। अरे आपसे कब भूलेगा अपनी चाय को, चाय की बंडी को? अरे भूल जा चाय को, चाय की बंडी को। याद रख तो इस मुल्क का वजीर आजम हाय मेरे मुल्क का वजीर। कैसे कैसे क्या हो गए, ऐसे ऐसे कैसे हाय, ये आलम हो चुका। आप बताइए, रुपया गिर रहा है, आज 68 रुपये 84 पैसे हो गया। आई बढ़ रहा है, आई बैनुल-अक़वामी बाजार में एक बैरल 100 से ऊपर था, नीचे गिरा था, तो उसके बाद इकोनॉमी चल रही थी। अब आगे बढ़ते गया तो फिर और तबाही बर्बादी, किसान परेशान, बीज नहीं है, फसल तैयार, मंडियों में तरकारी और माल पड़ा है, खरीदने वाला कोई नहीं, बाजारों में माल है, जमीनात रियल एस्टेट गिर गया, हिंदुस्तान की जीडीपी गिर गई। वर्ल्ड बैंक कहती है कि 6.4 जीडीपी थी, वो भी इन्फ्लेटेड थी, बढ़ाई हुई थी, आज जीडीपी 3.4 पर। मेरा पैसा, मैं अपना पैसा नहीं निकाल सकता, क्या है? खैर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस वास्ते नहीं पड़ेगा कि मैं जब तक जिंदा हूं, गुजरात को जलाने वाले
एहसान जाफरी को जिंदा जलाने वाले, नरोला फाड़िया में मुसलमानों की इज्जतों इस्मतों को लूटने वाले, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारी शरीयत पे हमला देने वालों को हमारे में सांस में जब तक सांस है हम इनको कभी वोट नहीं देंगे। ऐसा दिख रहा था कि इख्तियार मिला तो बस इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो बस मुसलमानों की शरीयत को खत्म करो, कश्मीर के खुसूसी वक़्फ़ को खत्म करो, बीर बैन ला दो, लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे, राम का खून, अरे क्या 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 आखिरी हद हो गई कि शरीयत पे हमला करे। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गौर से सुनो मेरे भाई, अल्लाह किसी को दुनिया में जलील करना चाहता है, अल्लाह किसी को दुनिया में रुसवा करना चाहता है तो उससे उसकी इज्जत नहीं छीनता, उससे उसकी दौलत नहीं छीनता, उससे उसकी शोहरत नहीं छीनता, उससे उसके सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेता है, अक्ल सलीम से महरूम कर देता। हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारे पीछे थे, अल्लाह तुमको ऐसी उलझन में उलझा दिया कि उलझ के रह गए हैं, कैसा सो जाए समझ में नहीं आया। तवज्जो तुम्हारी हमारे पे थी, याद रखो मेरे भाई, जब तक ये मसरूफ रहेंगे तो हम पे तवज्जो नहीं रहेगी। अल्लाह का दुआ है कि अल्लाह इनकी मसरूफियत में और इजाफा करे, इनकी परेशानी में और अल्लाह इनकी तबाही में और इजाफा करे, इनकी बर्बादी को और करे। ऐसी तबाही, हेट स्पीच अल्हम्दुलिल्लाह हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो अल्लाह के फैसले को, अल्लाह ने भारत मां के सुकूत से ही भारत मां का ये काम करवा दिया। बताइए, भारत मां बोलते वाले, अरे बताओ ये क्या साल कर दिया भारत मां का क्या वाले, क्या हो गया? लोग बोलेंगे अकबर साहब आप, अरे भाई मैं बोलूं तो खराब दिखेगा लेकिन बोलूंगा जरूर, 70 बरस कहने वाले, 70 बरस से मैं मुसलमान कतार में खड़ा रहा, कभी इंसाफ के लिए, कभी हक के लिए, कभी इज्जत को बचाने के लिए, कभी इस्मत को बचाने के लिए, कभी घर के जल्ले पर इंसाफ मांगने के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी मेरी उजड़ी हुई आबादियों को इंसाफ दिलाने के लिए, कभी अपने बच्चों के बिलखते हुए पेट में दाना डालने के लिए, कभी बीमार बच्चों को दवा के लिए मैं कतार में खड़ा रहा तो किसी ने मुझे खड़ा हुआ नहीं देखा। 15 दिन से आप हुए खड़े हैं तो वो दिखाई देगा। अरे 20 करोड़ में 18 करोड़ बोलते मुसलमान, 18 करोड़ में कितने करोड़पति होंगे भाई? कितने? मेरे हिसाब से 1 लाख भी नहीं होंगे मुसलमान। ब्लैक मनी रहता रहा जाता, जाने दो, हमारा क्या फायदा है क्या? 70 बरस से हम जहां से वहीं खड़े, हमारी जो परेशानी थी वो है। 70 बरस से हम जो परेशानी भुगत रहे थे, 13 दिन 15 दिन से हिंदुस्तान में परेशानी देख रहा है। सही है, सही है, गलत बताइए। बोलेंगे अकबर साहब आप ऐसी बात करते। अरे देखो भाई,
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए तबकात की, पसमानदा तबकात की, सबकी आवाज है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अकबरुद्दीन ओवैसी किसी के बाप से नहीं डरता, कहूंगा सिर्फ मुसलमानों की आवाज, सिर्फ मुसलमानों की आवाज। मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मुसलमानों की नाइंसाफी पर आवाज उठाता हूं और उठाते रखूंगा, बोलता रहूंगा, जब तक सांस है कहता रहूंगा।